नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध वो कैसे बने, उनकी यात्रा कैसे थी, ये आपको बताने वाला। बहुत ही अच्छी उनकी जीवनी है जहां पर आपको सीखने मिलेगा आखिर वो राजा थे, राजकुमार थे, आप सभी जानते हैं। तो राजकुमार से आखिर संत कैसे बने, है ना, वो भगवान गौतम बुद्ध कैसे बने, उनके जीवन में ऐसे कौन से चार दृश्य, वो चारों दृश्य आपको बताने वाला हूं। उसमें आपको समझ आएगा कि उन चारों दृश्यों को देखकर उनका मन कैसे बदला कि वो राजकुमार से सीधा सब कुछ त्याग करके ज्ञान की खोज में पीपल के पेड़ के नीचे आकर के ध्यान लगा ली। चलिए आज की जो स्टोरी है, जो कि जीवनी है, सीधी सी बात है, हम स्टार्ट करते हैं। जहां पे हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलने वाली है, जिसका सही ट्रांसलेशन करने का तरीका, सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ग्रामर, सब चीज बताने वाला हूं आपको। तो बस आपको भगवान गौतम बुद्ध की जर्नी को आपको सुनते रहना है, इंग्लिश अपने आप सीखते जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम प्रिंस सिद्धार्था टू गौतमा बुद्धा। तो यहां पे देखिए सिद्धार्था, गौतमा बुद्धा, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, ये है। ए जोड़ देते हैं हमारे अंग्रेज लोग, रामा कृष्णा ऐसे कर, विवेकानंदा, है ना, ए जोड़ देते हैं, बट एक्चुअल में जब हम बोले तो उसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यही बोलना है। अ जर्नी ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम ज्ञानोदय कहते हैं, ज्ञान का उदय, है ना। तो ज्ञानोदय की एक यात्रा आप सभी को आज ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन द ब्यूटिफुल किंगडम ऑफ कपिलवस्तु, है ना, कपिलवस्तु, यहां पर भी देखा कपिलावस्तु लिखा हुआ, कपिलवस्तु है। तो कपिलवस्तु के सुंदर राज्य में अ प्रिंस वॉज बॉर्न, एक राजकुमार का जन्म हुआ, टू किंग शुद्धोधना एंड क्वीन माया। राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, यानी कि जो गौतम बुद्ध है उनका पहला बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता जी का नाम रानी माया। His birth took place in the beautiful gardens of लुम्बिनी। उनका जन्म लुम्बिनी के शांत उद्यानों में हुआ था, है ना, तो took place। The child was named सिद्धार्था, बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। मीनिंग, और इसका अर्थ क्या होता है सिद्धार्थ का? वन हु अचीव्स हिज गोल, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, सिद्ध करता है, सिद्धार्था, है ना, सिद्धार्थ, सिद्ध अर्थ, तो जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो देखिए बाद में इनके नाम बिल्कुल सही रखा गया, सिद्धार्थ अपने लक्ष्य को आखिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया, तो बिल्कुल नाम भी उनका सही बन रहा है, क्योंकि पहले भविष्यवाणी कर ही दिए थे तो वहां के जो राजपुरोहित थे, ब्राह्मण थे। सैडली, सैडली का मतलब होता है बड़े ही दुख की बात, है ना, दुख की बात थी। जस्ट अ फ्यू डेज, बस कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म के कुछ दिनों बाद, हिज मदर, उसकी मां, उनकी मां, क्वीन माया, रानी माया, पास्ड अवे, गुजर गई, यानी सिद्धार्थ की माता गुजर गई। द यंग प्रिंस वॉज देन लविंगली रेस्ड बाय हिज ऑन्ट, है ना, ऑन्ट यानी होती है मौसी भी, चाची भी, यहां पर उसकी मौसी थी, ये हमने सुना है। तो द यंग प्रिंस, और वो जो छोटा सा राजकुमार था, वॉज था, देन लविंगली, बड़े ही प्यार से, रेस्ड यानी होता है पालन पोषण करना, है ना, बाई यानी द्वारा, हिज आंट, उनकी मौसी के द्वारा उनका अच्छे से पालन पोषण किया गया, जिनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी नाम था उनकी मौसी का। हु केयर्ड फॉर हिम, जो उनकी, केयर यानी क्या होता है? परवाह करना, यानी उनका पालना पोषना है, उसे केयर कहा जाता है, सुरक्षा करना। लाइक हर ओन सन, अपने बेटे की तरह उसे, है ना, क्या किया? पाला पोसा। एट द टाइम ऑफ सिद्धार्था's बर्थ, सिद्धार्थ के जन्म के समय, लर्न ब्राह्मण्स वर इन्वाइटेड टू प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर। लर्न यानी होता है बहुत ही विद्वान को लर्न कहा जाता है, विद्वान ब्राह्मणों को वर इन्वाइटेड किया गया था, आमंत्रित किया गया था, टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट यानी क्या होता है? भविष्यवाणी करना, हिज फ्यूचर, उनके भविष्य का। तो भाई पहले तो वो राजा थे, और बुद्ध धर्म का उस समय तो, है ना, कोई, क्योंकि भगवान बुद्ध ही है जो बुद्ध धर्म को लेकर आए हैं, तो उस समय पहले यही था, जो सनातन धर्म जो है उसी में ही थे। तो पहले जो ब्राह्मण थे उनसे ही
नामकरण संस्कार और बाकी किसी का ज्योतिष वगैरह है ना, कुंडली बनवाने का काम पहले किया जाता था, तो अभी भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया उनका भविष्य बताने के लिए। आफ्टर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड, और बच्चे का ऑब्जर्विंग यानी क्या था, निरीक्षण करना, अच्छे से देखना, उनकी कुंडली वगैरह को ऑब्जर्विंग कहा जाता है। आफ्टर यानी के बाद, तो अच्छे से देखने के बाद दे मेड अ रिमार्केबल प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी को प्रोफेसी कहा जाता है। उन्होंने एक अद्भुत, रिमार्केबल कहा जाता है, टिप्पणी उल्लेखनीय को रिमार्केबल कहा जाता है, एक उल्लेखनीय भविष्यवाणी की। देखिए क्या भविष्यवाणी की, दिस बॉय विल ईदर बिकम अ ग्रेट एम्परर, ये लड़का विल, गागी के विल का यूज किया था, ईदर या तो, बिकम है ना बनेगा, अ ग्रेट एम्परर या तो एक महान सम्राट बनेगा, और या अ ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर, एक महान आध्यात्मिक शिक्षक बनेगा, आध्यात्मिक गुरु बनेगा। हु विल रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं त्याग कर देना, उसे रिनाउंस कहा जाता है। वर्ल्ड, जो दुनिया का त्याग करेगा। ये देखिए भाई, या तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं इनके कुंडली को देखकर, या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये क्या बन जाएंगे, एक आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे। अब भाई राजा के बेटे गुरु बन जाए तो राजा तो भी अपने बेटे को राजा ही बनाना चाहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, किंग शुद्धोधना यानी राजा शुद्धोधन, डिटरमिन, डिटरमिन मतलब जिसे हम बोलते हैं दृढ़ इच्छा रखना, डिटरमिन कहा जाता है, संकल्पित थे टू मेक हिज सन, अपने बेटे को बनाने के लिए, अ पावरफुल रूलर, एक शक्तिशाली शासक बनाने के लिए। मैंने वो चाहते हैं कि भी मेरा बेटा कोई आध्यात्मिक गुरु वगैरह ना बने, ये शक्तिशाली शासक ही बने। डिसाइडेड टू शील्ड हिम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ सफरिंग एंड सॉरो, और उन्होंने फैसला किया, शील्ड यानी सुरक्षित रखने का, फ्रॉम यानी से, ऑल फॉर्म सभी प्रकार के, सफरिंग एंड सॉरो, सफरिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कष्ट, और सॉरो यानी दुख, सभी प्रकार के कष्ट और दुख से बचाने का निर्णय लिया। बोले इसे किसी प्रकार का न कष्ट हो न दुख हो, ताकि ये इस भोग विलास में रहे और ये आध्यात्म की ओर ना जा सके, मतलब संसार छोड़ने का निर्णय ना ले, इस संसार में खुश रहे, तभी तो राजा बनेगा भाई। सिद्धार्थ ग्रीव अप सराउंडेड बाय लग्जरी एंड कंफर्ट, और जो सिद्धार्थ थे, ग्रीव अप यानी बड़े हुए, तो ग्रो अप का ग्रीव अप होता है, सराउंडेड जिसे हम बोलते हैं घिरे हुए वातावरण में, लग्जरी एंड कंफर्ट जिसे हम बोलते हैं विलासिता और सुख सुविधाओं से भरे हुए वातावरण में उनका समय बीता। द पैलेस वॉज फिल्ड विथ म्यूजिक, और महल जो संगीत से भरा था, डांस नृत्य से, एंड एवरी प्लेजर इमेजिनेबल, और जो भी आप कल्पना कर सके, इमेजिनेबल कहा जाता है ना, वो पूरी तरीके से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जब वो बड़े हुए, ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोधरा, और उनकी है ना, ही वॉज मैरिड यानी उनकी विवाह हुई, टू प्रपोजिशन है किससे, प्रिंसेस यशोधरा, तो राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हुआ। एंड दे वर ब्लेस्ड विद अ सन नेम्ड राहुल, और उनके पुत्र का नाम क्या बना, राहुल, मतलब पुत्र का जन्म हुआ एक लड़के का जिसका नाम राहुल रखा गया। तो राहुल नाम जो है भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। येट, फिर भी, डिस्पाइट ऑल द कंफर्ट्स, इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद, सिद्धार्था ऑफन फेल्ट अ स्ट्रेंज एम्प्टीनेस विद इन, सिद्धार्थ को अक्सर, तो ऑफन पढ़ेंगे है ना, ऑफन, फेल्ट अक्सर महसूस होता था, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, स्ट्रेंज एम्प्टीनेस अजीब खालीपन, विद इन यानी अंदर, उन्हें भीतर ही कुछ अजीब सा खालीपन महसूस होता था। पर जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ, जिन्हें जो बनना है, तो वो अपने आप खींचता है, वो अपने आप खींचता है, आप देखेंगे, लेकिन हमें उसे पहचानना होता है। ही बिगेन टू वंडर, और वो क्या करने लगे, वंडर यानी विचार करने लगे, वंडर यानी भटकना भी होता है, वंडर यानी सोचना भी, यहाँ पे विचार करना, और उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। इफ लाइफ ओनली अबाउट प्लेजर, यदि जीवन सिर्फ अबाउट यानी के विषय में, के बारे में, प्लेजर यानी हम बोल सकते हैं आनंद सुख सुविधा, क्या जीवन केवल सुख सुविधाओं के बारे में है, और या इज देयर अ डीपर ट्रूथ बिहाइंड इट, या इसके भीतर कोई, बिहाइंड यानी पीछे, इसके पीछे कोई गहरा सत्य है, वो जानना चाहते थे। क्या यही जीवन है जो मैं जी रहा हूं, भोग विलास में जी रहा हूं, है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, नृत्य संगीत है, भोग विलास है, क्या यही जीवन है, इसके अलावा कुछ और जीवन नहीं है? क्योंकि तो देखे नहीं थे, जाने देते नहीं थे बाहर, बोले बस आनंद से रहिए महल में।
वन डे, एक दिन, सिद्धार्थ रिक्वेस्टेड टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस, और सिद्धार्थ ने, है ना, निवेदन किया, विनती की, टू सी, देखने का, वर्ल्ड, दुनिया को, आउटसाइड, बाहर, द पैलेस, महल के बाहर। और राजा तो उन्हें जाने देते नहीं थे कि भाई दुख उख देख के पता नहीं इनके मन में वो भावना आ जाए, है ना, आध्यात्मिक गुरु वाला, तो जाने नहीं देते थे, महल में सब सुख सुविधा दे दिए थे। ऑल दो, हालांकि, रिलक्टेंट, अब देखिए हालांकि क्या था, अब रिलक्टेंट द किंग अलाउड हिम टू गो, अब उन्होंने इच्छा जताई, तो अनिच्छा, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छा, यानी मन नहीं होने से रिलक्टेंट कहा जाता है। हालांकि अनिच्छा से राजा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, बिना उत्तर रिलक्टेंट कहा जाता है, अनिच्छा। इंश्योरिंग दैट, और ये निश्चित करते हुए, एवरीथिंग, सब कुछ, अनप्लीजेंट वॉज ही डन। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं जो क्या बोल सकते हैं, अप्रिय बातें, खराब चीजें, वो क्या हो, छुपा दी जाएं। बोले कि भी जाना ले जा रहे दुनिया में, ठीक तो है बाहर, लेकिन जो भी बुरी बुरी चीजें ना इसको मत दिखाना, बस इसे अच्छी अच्छी चीज दिखाना कि दुनिया बढ़िया है, दुनिया में ही रहना है। हाउएवर, हालांकि, फेट हैड समथिंग एल्स इन स्टोर, मैंने बताया ना, फेट यानी तो भाग्य, हैड समथिंग एल्स यानी कुछ और, स्टोर यानी संग्रहित, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, भाग्य में कुछ और ही था। ऑन हिज जर्नी, उनकी यात्रा पर, है ना, उनकी यात्रा के दौरान, सिद्धार्थ विटनेस्ड 4 सीन्स दैट वुड चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। ये 4 दृश्य है, और जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं जानते वो देखिए 4 दृश्य कौन से हैं, तो उनका मन कैसे बदला कि राजकुमार से आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने। तो विटनेस्ड, साक्षी रहे, फॉर 4 सीन्स यानी 4 दृश्यों का, दैट वुड विल की जगह वुड का यूज किया गया, चेंज हिज लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए उनके जीवन को जो बदल दिया। कौन से दृश्य, द फर्स्ट साइट, पहला दृश्य, वॉज एन ओल्ड मैन, वो पहला दृश्य जब वो बाहर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, वीक, कमजोर, बेंट, झुका हुआ, एंड ट्रैमलिंग, और लड़खड़ाते हुए, एज ही वॉक्ड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, जब वो छड़ी के सहारे चल रहा था, कांपता हुआ, कमर झुका हुआ, कमजोर। शॉक्ड, हैरान होकर, चौंक कर, सिद्धार्था आस्क्ड हिज चैरियटरी, है ना, सॉरी यहां पर देखिए, अब देखिए चैरियट आपने सुना होगा, चैरियट यानी क्या होता है, चैरियट का मतलब होता है रथ, है ना, और उसी का चैरियटीर बना हुआ, चैरियटीर मतलब रथ चलाने वाला सारथी। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, व्हाई डज ही लुक लाइक दिस, पूछा ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं, भाई ऐसे क्यों दिखते हैं ये जो बूढ़े व्यक्ति है, आखिर क्या हुआ। द चैरियटियर रिप्लाइड, अच्छा मैंने चैरियटीर पढ़ दिया था, चैरियटियर होता है एक्चुअल में। द चैरियटियर रिप्लाइड, सारथी ने उत्तर दिया, तो चैरियटियर लिख लेंगे। दिस इज ओल्ड एज, ये बुढ़ापा है, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, ये बुढ़ापा है। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, नो मैटर, चाहे हाउ स्ट्रांग और यंग, चाहे वो कितना भी बलवान या जवान क्यों ना हो, मस्ट ग्रो ओल्ड, उसे बूढ़ा होना ही है। भाई मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं मरता है, और यदि वो बढ़ता है तो आखिर उसे, चाहे वो अभी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही जवान क्यों ना हो, मस्ट यानी जरूर को मस्ट कहा जाता है, जो काम होना ही है पक्का, मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट ग्रो ओल्ड, उसे बूढ़ा होना ही है। दिस रियलाइजेशन डीपली डिस्टर्ब सिद्धार्था, है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एहसास। इस एहसास ने सिद्धार्थ को बड़े ही गहराई से विचलित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट की यूथ इज टेम्पररी, यानी जो जवानी है, यौवन है, वो क्षण भंगुर है, यानी कुछ ही समय के लिए जवानी है, वो समझ गए। द सेकेंड साइट वॉज अ सिक मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो जो दूसरा दृश्य था, एक बीमार व्यक्ति लाइंग, पड़ा हुआ था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ा हुआ था। सफरिंग इन पेन, दर्द से भोग, सफरिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते कराहना, कष्ट भोगना, दर्द से कष्ट भोगते हुए। सिद्धार्थ आस्क्ड, सिद्धार्थ ने पूछा, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, हैज हैपेंड प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, सेकंड भी हैपेंड होता है। व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ है।
द चैरिटियर आंसर्ड, सारथी ने उत्तर दिया, ही इज इल, वह बीमार है। एनीवन कैन फॉल सिक, कोई भी बीमार पड़ सकता है। एट एनी टाइम, किसी भी समय। ये देखिए, अब बोल दिए भाई कोई भी किसी भी समय बीमार पड़ सकता है, ये तो जीवन का सच है। सिद्धार्थ ग्रीव एंसियस, एंसियस यानी होता है चिंतित हो जाना, सिद्धार्थ चिंतित हो गए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, इफ सिकनेस कैन स्ट्राइक एनीवन, यदि बीमारी किसी को भी हो सकती है, हाउ कैन हैप्पीनेस एवर बी लास्टिंग, तो सुख स्थायी कैसे हो सकता है। भाई जीवन में हमेशा सुखी रहे कैसे हो सकता है जब बीमारी किसी को भी पड़ सकती है। बीमारी आए तो सुख तो होगा ही नहीं, दुखी होंगे। द थर्ड साइट वॉज इवन मोर डिस्टर्बिंग, और जो तीसरा दृश्य था वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। ही सॉ पीपल, उन्होंने लोगों को देखा, कैरिंग अ डेड बॉडी, एक मरा हुआ शरीर, है ना, उसे डेड बॉडी शव को कहा जाता है। सराउंडेड बाई ग्रीविंग फैमिली मेंबर्स, ग्रीविंग यानी क्या होता है, शोकाकुल, दुखी, उसे ग्रीविंग कहा जाता है। तो एक मृत शरीर को ले जाते हुए देखा जिसके चारों ओर जो शोक संतप्त परिवार थे, उसके लोग जो थे, मेंबर्स थे परिवार के लोग, वो वहां पर, है ना, घिरे हुए थे। व्हाट इज दिस, फिर उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है। सिद्धार्था आस्क्ड, सिद्धार्थ ने पूछा, दिस इज डेथ, यह मृत्यु है। रिप्लाइड द चैरियटर, है ना, तो वो जो आपके सारथी थे उसने जवाब दिया। तो चैरिटियर ने जवाब दिया, एवरी लिविंग बीइंग यानी होता है जीवित प्राणी को लिविंग बीइंग कहा जाता है। प्रत्येक जीवित प्राणी मस्ट फेस इट वन डे, एक दिन उन्हें सामना करना ही होगा। फेस यानी सामना करना, यानी हर एक जीवित प्राणी को एक दिन मरना ही होगा, मौत से सामना करना ही होगा, यानी मरना ही है हर किसी को। सिद्धार्थास हार्ट ट्रेम्बल्ड, अब सिद्धार्थ का जो दिल था, है ना, जो कांप गया, ट्रेम्बल्ड कांप जाना, उनका हृदय कांप उठा। वो तो जीवन को बहुत ही बढ़िया समझ रहे थे, यही सुख सुविधा है, नृत्य देख रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, बच्चे फैमिली के साथ है, बढ़िया बढ़िया भोजन, सब चीज सुख सुख सुख, उन्हें लगा जीवन यही है। लेकिन अब मैंने क्या देख लिया, इन्होंने जैसे वो 3 दृश्य देखे, पूरा उनका दिल कांप गया। द सर्टेनिटी, है ना, सर्टेनिटी मतलब होता है सर्टेनिटी, यानी सर्टेन यानी होता है निश्चित, उसे ही सर्टेनिटी बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इस निश्चित, मृत्यु की निश्चितता, है ना, ऑफ डेथ मेड हिम क्वेश्चन द वेरी मीनिंग ऑफ लाइफ। मेड पॉजिटिव वर्ब है, मेड हिम क्वेश्चन, तो उनके मन में क्या आ गया, प्रश्न उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी जो मृत्यु की जो वास्तविकता है, तो उसके मन में एक सवाल उठा दिया। फाइनली, आखिरकार, द फोर्थ साइड ब्रॉट अ सेंस ऑफ काम, अब जो चौथा दृश्य था उसने क्या था, एक शांति का एहसास कराया। सेंस ऑफ काम यानी शांति का एहसास कराना, यहाँ पे एल को पढ़ना नहीं है, लिखा जरूर गया, काम, शांत। चौथा दृश्य क्या था, यही असली दृश्य था जिससे वो सन्यासी बनने के लिए, है ना, आगे बढ़े। ही सॉ अ वॉन्डरिंग मंग यानी होता है भिक्षु, है ना, तो उन्होंने एक वॉन्डरिंग यानी वही भटकते हुए, घूमते हुए, उसे वॉन्डरिंग कहा जाता है। तो उन्होंने एक विचरण करते हुए भिक्षु को देखा, पीसफुल, बड़े ही शांत, कंपोज्ड, संयमित, एंड कंटेंट यानी संतुष्ट, यानी जो है उसके पास संतुष्ट है। हु इज ही, वह कौन है। सिद्धार्था आस्क्ड, सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई ये कौन है, सारी दुनिया में दुखी दुख देख रहा हूं, ये जो संत है, साधु है, ये बढ़िया भटक रहे हैं, घूम रहे, खुश है, जबकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, न सारथी है, न रथ है, न मुकुट है, न कपड़े हैं अच्छे, ये भिक्षु इतना प्रसन्न कैसे है, ये कौन है। ही इज, ये एक रिनंसिएंट है ना, रिनंसिएंट का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं त्यागी, त्याग करने वाला, उसे रिनंसिएंट कहा जाता है। तो ये एक त्यागी का एक और हम सन्यासी, सन्यास उसे भी रिनंसिएंट कहा जाता है, ये एक सन्यासी है। सेड द, है ना, किस चैरिटियर ने, सारथी ने कहा ये एक सन्यासी है। समवन हु हैज लेफ्ट, है ना, समवन यानी जो किसी ने, समवन का यूज होता है, हु हैज लेफ्ट जिसने छोड़ दिया है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन को, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में, एंड फ्रीडम, और आजादी, फ्रॉम सफरिंग, कष्ट से आजादी। ये देखिए, तो जिसने सत्य और दुखों से मुक्ति की खोज में सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, उसे हम सन्यासी कहते हैं। दिस साइट इंस्पायर्ड सिद्धार्था, और इस दृश्य ने सिद्धार्थ को प्रेरित किया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट दैट, उन्हें एहसास हुआ, देयर माइट बी अ वे, है ना, शायद एक रास्ता है, टू ओवरकम लाइफ सॉरो, जीवन के दुख से पार होने का। उन्होंने कहा भाई कि जीवन के दुखों से पार होने का आखिरकार एक छोटा सा रास्ता तो है, कोई तो रास्ता हो सकता है। दीज 4 इनकाउंटर्स चेंज सिद्धार्था कंप्लीटली, और ये 4, है ना, जो दृश्य थे, उन्होंने क्या किया, ये जो चारों दृश्य थे उनके जीवन को पूरी तरीके से, इनकाउंटर है ना, मुलाकात भी बोल सकते हैं, है ना, सामना होना, इनकाउंटर होना। चेंज सिद्धार्था कंप्लीटली, सिद्धार्थ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। द लग्जरियस ऑफ द पैलेस, और जो महल की विलासिता थी, नो लॉन्गर अट्रैक्ट हिम, उन्हें अब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती थी। अब उन्हें समझ आ गया ये तो क्षणभंगुर है, ये विलासिता जीवन की सच्चाई नहीं है। वन साइलेंट नाइट, एक शांत रात को, while everyone was asleep, जब हर कोई सो रहे थे, he looked at his wife and son, और उन्हें अपनी पत्नी और अपने बेटे को देखा, for the last time, अंतिम बार देखा। समझ गए कि बेटा जो आप मेरे पुत्र हो, ये जो पत्नी है, ये भी माया मोह है, ये भी क्षणभंगुर है, सब बूढ़े होंगे, दुख होगा, मुझे भी दुख होगा, इनको कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होगा, मुझे कष्ट होगा तो इनको कष्ट होगा। तो समझ गए, उन्होंने तो पूरी योजना बना ली थी, पत्नी को भी देखा, पुत्र को भी देखा अंतिम बार। एंड क्वाइटली लेफ्ट द पैलेस, और चुपचाप महल को छोड़ दिया, महल से चले गए। दिस ग्रेट डिपार्चर, ये महान, डिपार्चर यानी प्रस्थान कहा जाता है, इस महान प्रस्थान इज नोन, कहा जाता है ना, जाना जाता है, नोन एज द ग्रेट रिनंशिएशन, रिनंशिएशन, इस महान त्याग को महान प्रस्थान, महाप्रस्थान के रूप में जाना जाता है। महाप्रस्थान इसी ही समय को कहा जाता है जब उन्होंने पूरे सांसारिक मोह माया को छोड़कर निकल गए घर से। सिद्धार्था गेव अप हिज रॉयल क्लोथ्स, उन्होंने अपने, गेव अप यानी त्याग देना, है ना, अपने राशि वस्त्र को त्याग दिए। कट हिज हेयर, अपने बाल कटवा लिए। एंड बिगेन लिविंग द लाइफ ऑफ सीकर, सीकर यानी जिसे हम बोलते हैं साधक को सीकर कहा जाता है, तलाश करने वाला, साधक, साधना करने वाला, और एक साधक का जीवन व्यतीत करने लगे। 4 years, 4 नहीं है, 4 है ना, वर्षों तक ही प्रेडिक्टेड सवियर ऑस्ट्रीट, है ना, तो उन्होंने ऑस्टेरिटीज, है ना, सवियर ऑस्टेरिटीज, ऑस्टेरिटीज मतलब होता है तपस्या, है ना, कठोरता से तपस्या को ऑस्टेरिटीज कहा जाता है। सवियर यानी कई, विभिन्न, और उन्होंने क्या किया था, कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। बट सून, लेकिन जल्दी ही, रियलाइज दैट, उन्हें एहसास हुआ, दैट की एक्सट्रीम हार्डशिप, ये जो अत्यधिक कष्ट, वॉज नॉट द पैथ ऑफ ट्रूथ, ये सत्य का मार्ग नहीं है। ही, उन्होंने, देन, तब, चूज द मिडिल पैथ, उन्होंने मध्य के मार्ग को चुना। सॉरी, ये चोज है ना, चूज का सेकंड चोज, चुना, मध्य मार्ग को चुना। अ बैलेंस्ड वे बिटवीन लग्जरी एंड सफरिंग, तो उन्होंने विलासिता और कष्ट के बीच एक संतुलित मार्ग को चुना। एट द एज ऑफ 35, 35 वर्ष की आयु में, सिद्धार्था सेट अंडर अ बोधि ट्री इन बोध गया, और उन्होंने बोध गया के नीचे, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे, एंड मेडिटेटेड डीपली, और गहन ध्यान में लीन हो गए। मेडिटेटेड, ध्यान में लीन हो जाना। आफ्टर इंटेंस कंटेम्पलेशन, है ना, यहां पे देखिए कॉन्टेम्पलेशन लिखा हुआ है, तो कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, चिंतन, है ना, अत्यधिक चिंतन के बाद, ही फाइनली, वह आखिरकार, अटेन इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान, है ना, गहन चिंतन के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। अटेन यानी प्राप्त करना, अटेन, प्राप्त किया ज्ञान का। एट दैट मोमेंट, और उस क्षण,
ही बिकेम गौतमा बुद्धा, वो गौतम बुद्ध बन गए। द अवेकन्ड वन, जागृत व्यक्ति को गौतम बुद्ध कहा जाता है, और वो गौतम बुद्ध बन गए उसी समय जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैसे तो इनकी कथा बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने, है ना, अपनी पत्नी को देखा उस अवस्था में, तो देखा कि, है ना, पूरा शरीर अजीब ढंग से लेटी हुई है ना, मुंह से जो लार होती है, सलाइवा निकल रहा है, तो उन्होंने देखा क्या यही है, इसी के पीछे हम पागल रहते हैं। बहुत सारी ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हमने मुख्य मुख्य बातों को यहाँ पे लिया है, और वो 4 दृश्य ही मुख्य दृश्य थे जिन्हें देखकर इन्हें लगा कि नहीं, ये 3 दृश्य थे वो तो बिल्कुल ऐसे था कि ये संसार दुखों का पहाड़ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, केवल हमें लगता है कि हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अंत तो पूरा दुख ही दुख है। तो उनके मन में फिर जो जीवन में जो विलासिता, भोग विलासिता के प्रति उनको फिर, है ना, आकर्षण नहीं रहा। उसके बाद फिर वो जब संत को देखे, बोले संत प्रसन्न है, कुछ नहीं है इनके पास तो प्रसन्न है। पूछे प्रसन्न क्यों हो? फिर बताया संत भी प्रसन्न इसलिए हूं कि मुझे ना मृत्यु का भय है, न मुझे परिवार का भय है कि परिवार के लोग कुछ हो जाएंगे, परिवार की चिंता नहीं है मुझे, परिवार को भी मैंने त्याग दिया, सांसारिक मोह माया को त्याग कर दिया कि पैसे चाहिए, कि सुख सुविधा चाहिए, कुछ भी नहीं, और संतुष्ट हूं मैं। जो है, भोजन मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, रूखा सूखा मिल रहा है तो ठीक, 56 भोग यदि कोई हमें खिला दे रहे हैं तो अच्छी बात है। संतुष्ट जीवन, कोई दुख नहीं, मृत्यु का ही भय नहीं, फिर क्या दुख, क्या बीमारी। तो वो एकदम प्रसन्न जब उन्होंने देखा, कहा अच्छा ये बात है, सच्चा सुख तो यही लग रहा है, यही सबसे सुखी व्यक्ति है। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ से, राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनने का निर्णय लिया, और अंतिम जब उन्होंने 35 वर्ष में, है ना, बोधगया में बोधि ट्री के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस इंस्पायरिंग जर्नी टीचेस अस दैट, और ये प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है, लाइफ इंक्लूड्स सफरिंग, जीवन में दुख शामिल है, बट अंडरस्टैंडिंग इज लीड टू विजडम, लेकिन ज्ञान ही हमें, है ना, समझना ही ज्ञान की ओर ले जाता है। ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेजर, यानी जो सच्ची सुख वो आंतरिक शांति से मिलती है, बट फ्रॉम इनर पीस, है ना, बट यानी बल्कि, है ना, तो जो सच्ची सुख है वो हमें बाहरी खुशियों से प्राप्त नहीं होती, वो हमें आंतरिक शांति से प्राप्त होती, जो सच्चा सुख है। बैलेंस एंड अवेयरनेस आर द कीज ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, संतुलन और जागरूकता एक सार्थक जीवन की कुंजी है। तो देखिए भगवान बुद्ध की, है ना, हमने जो जीवनी पढ़ी, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसे तो नहीं कहा कि सब भाई सन्यासी बन जाओ, जीवन में सब सन्यास बन जाओ, सब अपने पत्नियों को छोड़ दो, ऐसे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। कोई भी जो सन्यासी बनते हैं उनका कारण यही रहता है कि अगर कोई सन्यासी बने ही ना, कोई ज्ञान प्राप्त करे ही ना, तो हमारे जैसे व्यक्ति को ज्ञान फिर कौन देगा, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, जाति की बात हो, कोई ना कोई महापुरुष आपको मिलते हैं, और वही महापुरुष भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वही हमें सत्य की ओर, ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं बोलते कि भाई सबके सब सन्यासी बन जाओ, सबके सब परिवार को छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ एक ही रहते हैं जो इतना बड़ा, है ना, जो निर्णय ले सकते हैं ज्ञान की खोज में, और ज्ञान प्राप्त भी होती। बहुत से लोग सन्यासी बनते हैं, लेकिन सबको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो ये इसलिए तो भगवान कहलाए जाते हैं, और इसलिए ये सब ये कहते हैं कि हम जैसे अपने पत्नी की, पुत्र की, परिवार की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए पैसे कमा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म है, ये भी भगवान ने दायित्व हमें दिया है, ये भी एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये भी साधना है, ये भी तपस्या है। भाई पैसा कमा के लाना, या आप यदि परिवार के, मान लीजिए हाउसवाइफ भी हैं, परिवार के लिए खाना बनाना, भोजन बनाना, उनकी सेवा करना, पैसा लाना ही जरूरी नहीं है, ये भी एक तपस्या है। उसके बाद भी सबकी सुनो, बहुत परिवार में ऐसे भी है, करो भी सुनो भी, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। दुख है, कष्ट है, तो ये भी कोई तपस्या से कम नहीं। तो हमें अपने धर्म को अच्छे से निभाते हुए ज्ञान की ओर जाना है। हमें ये मानते हुए चलना है कि भाई ये मेरी पत्नी है, पुत्र है, तो ऐसे तो नहीं कि हम उनसे बिल्कुल प्यार करना छोड़ ही दें, लेकिन सत्य को स्वीकार करते हुए चलना चाहिए, भविष्य को स्वीकार करते हुए चलना चाहिए कि भगवान न करे कब किससे कब बिछड़ना पड़ जाए, सबके लिए हमें तैयार रहना है। कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार में ऐसे हो, किसी के परिवार में ऐसे हो, सब चाहते हैं कि भाई मैं भी अपने पोता पोती देखूं, है ना, बच्चे को बड़े होते हुए देखूं, विवाह करता हुआ देखूं, सब यही चाहते हैं
लेकिन किसके भाग्य में क्या है, कब तक जीवन है, कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुखी रहना है, इसका मतलब ये कि हम जानते हैं कि जीवन कभी भी किसी का, है ना, कभी भी किसी का जीवन नष्ट हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें ये देखना है कि जो भी जीवन हो सकता है, कल तक है, परसों तक, किसे पता है, तो हमें उसे अच्छे से बिताना है, खुशी से बिताना है, अच्छे कर्म करते हुए बिताना है, ताकि भगवान न करे कभी हमारा ही समय जल्दी आ जाए, हम सोचे कि बुढ़ापा में हम ज्ञान की खोज करेंगे, बुढ़ापा में हम पूजा पाठ करेंगे, बुढ़ापा में हम उपवास रहेंगे, बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बुढ़ापा में हम जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, बिल्कुल जरूरी नहीं कि बूढ़ा हो गया फिर पता चल अभी काम में इतने व्यस्त हो कि आपने पुण्य का काम कुछ कर ही नहीं पाया और मृत्यु हो गई, तो हमारा जीवन तो ऐसे ही नष्ट हो गया। तो नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो काम तो करना ही है, समय तो देना ही है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, जिम्मेदारी निभानी है। उसके साथ ही साथ कुछ क्षण हमें परमात्मा, ईश्वर, जिसे भी आप मानते हो, उनका ध्यान करना है, अच्छे कर्म करने का प्रयास करना है, जो भी थोड़ा मोड़ा हमसे हो सके। कोई लाखों करोड़ों का दान करने नहीं कहा जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत पक्षियों जानवरों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, भोजन से, हाँ, है ना, सेवा करके जैसे भी हमसे बन सके, तन मन धन से जो भी बन सके हमें करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने यही शिक्षा दी है कि ये जो बाहरी सुख सुविधा है ना, ये असली सुख नहीं है। आंतरिक सुख, आप बाहर कितने भी आप देखोगे, मूवी चले जाओ, सब खुश हो जाओगे, लेकिन आप किसी की सेवा कर दो, किसी को 100 रुपये मान लीजिए आप दे दिए किसी भिखारी को, जरूरतमंद को ना, उस दिन आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो तो आपको 1000 रुपये की मूवी देखने से भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आप बोलोगे वाकई में, भले आप 100 रुपये दियो, 1 साल में एक व्यक्ति को दियो हो, लेकिन किसी की आपने मदद की हो, तो आपकी जो आंतरिक जो प्रसन्नता है वो आप खुद कभी एहसास किए होंगे, महसूस किए होंगे, आपसे भी अनुभव होता है। वो जो खुशी है, आंतरिक प्रसन्नता ही असली प्रसन्नता है। ये बाहरी सुख सुविधा, ये म्यूजिक, गाने, संगीत, ये केवल हमारे मनोरंजन के लिए है, ये असली सुख नहीं है। असली सुख तो आंतरिक ही होता है। तो हमें हमारे जीवन में संतुलन और जागरूकता दोनों बना के रखना है। और जीवन में दुख तो शामिल है, लेकिन उस दुख को समझना ही हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। दुख तो रहेगा जीवन, किसके दुख जीवन में दुख नहीं है, सब दुखी हैं। जो सबसे पैसे वाला है उसे इस बात की दुख है कि मुझसे आगे वो बढ़ रहे हैं, मुझसे आगे ना बढ़ जाए, वो उससे और पैसा कमा लिया तो मुझसे और कैसे कमाऊं। दूसरों के सुख से दूसरे लोग दुखी हैं कि वो बगल वाला कार कैसे ले लिया, उस बात से दुखी है। नहीं कि मेरे पास कार है, अच्छी बात है, मेरे से महंगी कार ले लिया, इस बात से दुखी है। अब क्या मुंह दिखाऊंगा, उसके पास बड़ी कार है मेरे से, उससे घर ज्यादा महंगा फ्रिज हो, उसको उस बात की दुख है। अपने खुद से खुश रहो ना, नहीं, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से लोग दुखी हो रहे हैं। अरे परिवार वाले में ऐसे हो जाता, बाहर की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छा हमें ये ज्ञान दिया है और उनकी स्टोरीज भी बहुत सारी है और उनका मैं लाते रहता हूँ हमेशा बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज। तो यदि आप लोग को पसंद आती है ना स्टोरीज वगैरह और ये जीवनी, तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करें। और इस प्रकार से इंग्लिश यदि आपको सीखना है तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो। और यदि आपको पूरा ग्रामर ही सीखना है, टेंसेस सीखना है, पूरे एक एक चीज़, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ध्वनि क्या है, इंग्लिश कैसे बोलना है, लिखने का रूल्स क्या है, एनजी लगाने के रूल क्या है, सेकंड फॉर्म बनाने के रूल्स क्या है, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स को याद करने का सरल तरीका क्या है, तो ये सब यदि आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मेरे सब्सक्राइब बटन है, मेरे चैनल में जाएंगे तो उससे बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मिनिमम फीस, आप बोलेंगे ये तो है ही नहीं सर, नहीं के बराबर है, वो आप करेंगे तो आपको बिल्कुल एडवांस लेवल और बेसिक लेवल दोनों का मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, 80 वीडियो है लगभग उसमें। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए, एडवांस लेवल तक जाइए, और भी आगे वीडियो आ रही है, वो उसके भी इंतजार आप करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विष्णु ATP, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, बढ़िया सा PDF मिल जाएगा। एक बार रीड करके फिर से देखिए आपको कितना समझ आया। बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिले, आप सभी जानते हैं, तो उसे नोट डाउन कर लिया करें जब भी आप स्टोरी सुनते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।